एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे करके एक सर्किल है, ये मान लो एक सर्किल है और इसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, और ये दूसरी कॉर्ड है, सपोज करो ये दूसरी कॉर्ड है सी डी, सी और डी, ये दोनों कॉर्ड जो है इक्वल है। ये मान लो एक दूसरे को जो है यहाँ पे ई पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो कह रहा है विद इन सर्किल, यानी कि सर्किल के अंदर ही कर रहे हैं। तो सर्किल के अंदर ई पॉइंट पे इसने क्या कर दिया, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो सेगमेंट है, यानी कि जो ई ए है ये ई सी के इक्वल होना चाहिए और जो ई बी है वो ई डी के इक्वल होना चाहिए। कि अगर दो कॉर्ड इक्वल कॉर्ड एक दूसरे को सर्किल के अंदर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट है, क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब जो छोटा वाला है, छोटा वाला सेगमेंट है वो छोटे वाले सेगमेंट के इक्वल होना चाहिए, बड़ा वाला बड़े वाले के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ई ए है वो ई सी के इक्वल होना चाहिए और जो ई बी है वो ई डी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, इसको ओ से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन में हमारे पास है एक तो कॉर्ड ए बी जो है किसके इक्वल है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है हमारे पास। और टू प्रूव में हमें लिखना है, टू प्रूव में हमें एक तो ये करना है कि ई ए इज इक्वल टू ई सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई ए इज इक्वल टू ई सी। एंड दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ई बी इज इक्वल टू ई डी, ई बी इज इक्वल टू ई डी, ये क्रॉसपॉन्डिंग सेगमेंट है, ये हमको इक्वल दिखाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से एक परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ करेंगे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये इसको नाम दे दिया मैंने एम, और एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे ओ से, इसको नाम दे किस पे, सी डी पे, इसको नाम दे देंगे एन, और इसको भी ज्वाइन करेंगे ई ओ को, तो ये ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो एक कंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने। हमने क्या करा कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी, ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर है इस वाली कॉर्ड पे, और ज्वाइन ओ ई, ओ को ई से ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ में हम क्या करेंगे कि इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। कौन सा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ओ एम ई और एक ले रहे हैं ओ एन ई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई। तो इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं हम, एक ओ एम ई को और एक ओ एन ई को। तो इसमें जो है ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये जो साइड ओ एम है ये ओ एन के इक्वल है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी ये इक्वल है, और इक्वल कॉर्ड जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये इसका डिस्टेंस ही है। तो अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो ओ एम को जो है ओ एन के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंगली थ्योरम। उसमें हमारे पास थ्योरम थी कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं। तो बस ये लिखने वाले हम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि इक्वल कॉर्ड्स लाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद एंगल ओ एम ई ओ एन ई के इक्वल है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, ये बाई कंस्ट्रक्शन आ रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल ओ एम ई, एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आ रखा है बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद ये जो साइड है ओ ई ये कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये है कॉमन दोनों में, तो यहाँ पे आ गया कॉमन। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ट्रायंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ओ एन ई के, ट्रायंगल ओ एन ई ये हो गया है आर एच एस से। देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमारे पास एक ये आ जाएगा ई एम जो है ये ई एम इज इक्वल टू ई एन, ठीक है, बाई सी पी सी टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ई एम इज इक्वल टू ई एन, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देना और इसको लिख देना सी पी सी टी, ये सी पी सी टी से आ रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
अब हमारे पास जो है ए बी इज इक्वल टू सी डी था, ये पहले से ही गिवन था, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉर्ड इक्वल थी आपस में, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ये दे रखा था इसने। अगर मैं इसका हाफ करूंगा ए बी बाई टू इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सी डी का हाफ, और ए बी बाई टू जो है ए एम है, यहां से तुम यहां से लेकर के और यहां तक जो है ये ए एम है, तो यहां पे लिख देंगे हम ए बी का जो हाफ होगा वो आएगा ए एम, और इज इक्वल टू सी डी का जो हाफ होगा वो आएगा कितना, इस सी डी का हाफ जो है ये सी एन हो जाएगा, तो यहां पे लिख दिया इसको सी एन, और ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दी हमने। ये एम और एन जो है मिड पॉइंट है किसके, ए बी और सी डी के, इसका रीजन लिखेंगे यहां पर के बस, तो इसका रीजन क्या है, यहां पे लिख देंगे एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। क्यों है ये एम और एन इसके मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि जब कोई परपेंडिकुलर सेंटर से हम ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये हमारे पास थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो इसका रीजन यहां पे लिख दिया है मैंने, इसका रीजन है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, एंड ये जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 2 में से इस इक्वेशन नंबर 1 को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको फिर से लिख रहे हैं हम, यहां पे लिख देंगे ए एम तो किसके इक्वल है, सी एन के, और इसके ठीक नीचे लिख रहा हूं मैं ई एम इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, ई एन के। तो ये जो है ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, वहां से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, तो यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एम माइनस ई एम इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा सी एन माइनस ई एन। अब यहां ध्यान से देखो, अगर हम ए एम में से ई एम को माइनस कर देंगे तो केवल ये इतना बच जाएगा ए, तो यहां पे लिख देंगे ए, और इज इक्वल टू यहां पे सी एन में से ये पूरा सी एन में से यहां है तुम्हारा सी और एन, इस सी एन में से अगर ई एन को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, केवल सी ई, तो यहां पे आ जाएगा सी ई। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, एक पहला पार्ट प्रूव हो गया इसका कि ए इज इक्वल टू सी ई, ठीक है। तो पहला जो है हमारा ये पार्ट तो प्रूव हो गया कि जो ए ई था वो सी ई के इक्वल हो गया, ये पहला तो प्रूव हो गया फर्स्ट। दूसरा हमें प्रूव करना था कि ये जो ई बी है वो सी डी के इक्वल है, तो अब ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, थर्ड, और इस थर्ड को जो है इसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से, हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी फिर से दे रखा था, इसके ठीक नीचे इसको रखो ए ई और किसको सी ई को, तो ए इज इक्वल टू सी और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से तो यहां पे आएगा ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू होना चाहिए ये सी डी माइनस सी ई, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहां डायग्राम में देखो ए बी में से अगर हम ए ई को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, केवल ई बी, तो यहां पे आ जाएगा ई बी इज इक्वल टू यहां सी डी में से, पूरे सी डी में से अगर हम सी को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ई डी। तो ये हो गया प्रूफ हमारे पास, तो ये दूसरा भी आ गया हमारे पास, ये भी प्रूफ हो गया। तो ये दो चीजें प्रूफ करनी थी हमको, पहला एक हमें प्रूफ करना था कि ई ए इज इक्वल टू ई सी, और दूसरा हमें प्रूफ करना था ई बी इज इक्वल टू ई डी, तो दोनों प्रूफ हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड सर्किल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।